कुछ लोग बात करते हैं भैया संविधान है, बाबा साहब का संविधान। अरे भैया संविधान का जरा मुझे दिखाओ, संविधान है कहाँ पे? कहाँ है संविधान? मुर्शिदाबाद में संविधान कहाँ है? कुछ लोग कहते हैं भैया भारत जो है, भारत हमारा देश संविधान से चलेगा। तो मुर्शिदाबाद में संविधान से देश क्यों नहीं चल रहा है? वो राज्य क्यों नहीं चल रहा है? ममता बनर्जी कहाँ पे है? ओवैसी सब जब पूछा गया मुर्शिदाबाद की घटना पे, कहा उस पे जवाब ममता बनर्जी देगी। अरे हरामखोर, हरामखोरों, लेकिन फिलिस्तीन की प्रवक्ता बनके तुम इस हिंदुस्तान में बैठोगे और जय फिलिस्तीन की नारा लगाओगे और फिलिस्तीन की नारा लगाने का काम तुम हिंदुस्तान में करोगे, लेकिन जब हिंदुस्तान में मुर्शिदाबाद वाली घटना होगी तब हरामखोर तुम कहोगे उस पर ममता बनर्जी जवाब देगी। वहाँ के सीएम है, अगर वहाँ उनसे नहीं चल पा रहा है, अगर वहाँ पे नरसंहार हो रहा है, मंदिर टूट रहे, बहन बेटियों का रेप हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगा के मंत्रा जो उखाड़ के क्यों नहीं फेंक रहे हो? कह रहे थे भाई साहब कि वहाँ से मुर्शिदाबाद बंगाल से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, तो सही तो कर रहे हैं, सही भगा रहे हैं भैया, बिल्कुल सही भगा रहे हैं। क्योंकि आप जो है 1990 में जो है कश्मीर से भागे, फिर बंगाल से भाग रहे हो, उसके बाद बांग्लादेश से भी भागे, हर जगह से लात मार के भगाए तो जा रहे हो। तो तुम भाग रहे हो तभी तो भगा रहे तुम्हें। मत चीख, अभी गहरी नींद सोया हूं मैं, अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूं मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूं मैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हैं, इनके लूटने तक नींद चैन सोया हूं मैं। जी हिंदू हूं मैं, अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूं मैं। 40 आतंकी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में एक्टिव हैं, आतंकवादी हैं वो, और वो भी इसमें घुसे पड़े हैं भगाने में। तो भागते रहो भैया, हमारे देश के अंदर बातचीत होती है ना भाईचारे की, कहाँ गई भाईचारा? कह रहे थे भाई साहब कि वहां से मुर्शिदाबाद बंगाल से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, तो सही तो कर रहे हैं, सही भगा रहे हैं भैया, बिल्कुल सही भगा रहे हैं। क्योंकि आप जो है 1990 में जो है कश्मीर से भागे, फिर बंगाल से भाग रहे हो, उसके बाद बांग्लादेश से भी भागे, हर जगह से लात मार के भगाए तो जा रहे हो। तो तुम भाग रहे हो तभी तो भगा रहे तुम्हें। अरे एक बार तुम खड़े होकर सामना तो कर लो। अगर आप भागते रहोगे तो भारत से भाग के कहाँ जाओगे? हिंद महासागर में जाके कूद के मर जाओगे क्या? हाँ, आपको भगाया जा रहा है, आपके नसों के अंदर में खून बह रहा है, पानी बह रहा है। और जब बात कर रहे ये लोग, कुछ लोग बात करते हैं भैया संविधान है, बाबा साहब का संविधान। अरे भैया संविधान का जरा मुझे दिखाओ, संविधान है कहाँ पे? कहाँ है संविधान? मुर्शिदाबाद में संविधान कहाँ है? कुछ लोग कहते हैं भैया भारत जो है, भारत हमारा देश संविधान से चलेगा। तो मुर्शिदाबाद में संविधान से देश क्यों नहीं चल रहा है? वो राज्य क्यों नहीं चल रहा है? ममता बनर्जी कहाँ पे हैं? वहाँ की सीएम है, अगर वहाँ उनसे नहीं चल पा रहा है, अगर वहाँ पे नरसंहार हो रहा है, मंदिर टूट रहे, बहन बेटियों का रेप हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगा के मंत्रा जो उखाड़ के क्यों नहीं फेंक रहे हो? क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक जी, हैदराबाद तेलंगाना के हैदराबाद से जो सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, उनका एक बयान आ जाता है कि हम इस वक्त बंगाल मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बात हमास और फिलिस्तीन की जो होती है तो उसमें तमाम जो भारतवर्ष से एक आवाज उठती है। तो किस तरीके की मानसिकता राजनीति आप असदुद्दीन ओवैसी के पहलू से आप देखते हैं? सर, देशभक्त जो होता है ना, वो देश के बारे में सोचता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप ऐसे समझ जाना, इशारे में समझ जाओ। जो देशभक्त होता है वो देश के बारे में सोचता है, जो बाहर के बारे में सोचता है वो क्या है वो पब्लिक जानती है, सीधी सी बात है। इस समय बंगाल में जो हो रहा है वो इस रणनीति है, आपको शायद पता होगा, पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो बंगाल से वहाँ से बांग्लादेश से 40 आतंकी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में एक्टिव हैं, आतंकवादी हैं वो, और वो भी इसमें घुसे पड़े हैं भगाने में। तो भागते रहो भैया, हमारे देश के अंदर बातचीत होती है ना भाईचारे की, कहाँ गई भाईचारा? कहाँ घुस गया भाईचारा? मुझे दिखाइए ना भाई साहब। आप जो है निकले थे वक्फ बोर्ड का बिल पास नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड के बिल के लिए आप आंदोलन कर रहे थे। हिंदुओं को भगाने काम क्यों किया आपने? मंदिर तोड़ने काम क्यों किया? आप बांग्लादेश में तो रेप हो रहा था ना हिंदुओं के, बहन बेटियों का, वो तो पश्चिम बंगाल में होने लग गया, वो तो बाहर के देश के बाहर की बात थी, ये तो देश में होने लग गया भैया। इतनी बड़ी विडंबना है कि भैया हिंदुस्तान में हिंदू भाग रहा है, तो भागिए भाई साहब, आप अपने पूर्वजों को जो भूल चुके हैं। अच्छा, एक लोग जो विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जब सभी हिंदू हैं तो हिंदू खतरे में कैसे? ऐसा जो है अक्सर विपक्ष के कई नेता ने आवाज उठाया, कई मुसलमानों ने इस बात पे प्रतिक्रियाएं अपनी दी। आप बतौर दीपक शर्मा होने के नाते क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा, इसलिए हिंदू खतरे में, हिंदू अपने संस्कृति को, अपने धर्म को समझ ही नहीं पाया है। अगर एक बार हिंदू अपने ग्रंथों को पढ़ ले, अपने सनातन धर्म को समझ ले, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये पूरी दुनिया ना घुटने टेक देगी हिंदू के सामने, ये सनातनियों के सामने, क्योंकि वो अपने अपने धर्म से दूर है। इन बॉलीवुड वालों ने, इन बहुत सारे लोगों ने किताबों में छापा था औरंगजेब महान है, कहाँ से महान है? ये लोग बोलते थे भैया ये शाहजहां है वो महान है, जहाँ रख साध में सुहागरात कौन मना रहा था?
अपनी बेटी साथ में शादी कौन किया था? आज औरंगजेब, अकबर, इन सबको आलमगीर का एक दर्जा दिया जाता है और लोग इनकी मज़ारों पर मत्था भी टेकने जाते हैं, आपको पता होगा जी। भैया देखा हमने, ये देश की विडंबना है भैया। जो औरंगजेब हैं, जो बाबर हैं, जो जितने भी लोग हैं जो आक्रांता थे इस देश में अपनी पत्नी को लेके नहीं आए थे, है ना। यहीं की औरतों के साथ में गलत चीजें करके यहीं बच्चे पैदा करके छोड़ के चले गए। मेरी बात समझ रहे हैं आप ना? घोड़े पे अपनी बीबी को बैठा कर टिकट टिकट करके नहीं आए थे, यहीं के लोग थे। और हाँ, वो जिस देश से आए थे उस देश में उनके नाम का शौचालय भी नहीं है। इस देश में उनका मजार चल रहा है, मत्थे टेके जा रहे हैं, बिल्कुल चादर बिछाई जा रही है। तो इस देश के अंदर में चीजें हो रही है। इस देश के अंदर में राणा सांगा जी को गद्दार बोला जाता है और औरंगजेब को महान बताया जाता है। इस देश में ही हो सकता है। किस हद तक मुगलों को जो है महान की पद्धति में आप देखते हैं, क्योंकि किताबों में पढ़ाया गया अकबर महान, मुगल महान, उसी एनसीईआरटी किताबों में काफी बड़ी बड़ी बातें जो हैं सामने आई है जी। देखिए, आप एक चीज बताइए, जो अकबर महान, औरंगजेब महान, आप एक चीज समझिए, मैं इतिहास के कुछ पन्ने पलट देना चाहता हूँ। हम लोग राम राज की परिकल्पना क्यों करते हैं जानते हैं आप? इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान राम अपने एक पिता की वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष वनवास चले जाते हैं। जिस भाई के लिए छोड़कर जाते हैं वो भाई भी 14 वर्ष तक वनवासी की तरह रहते हैं। दूसरी पन्ना आप पलटिए, दूसरी तरफ शाहजहां की, अब बता रहा हूँ, शाहजहां के कितने पुत्र? 4 पुत्र। औरंगजेब ने अपने सत्ता हासिल करने के लिए शाहजहां को कारागार में डाल देता है, समझिए, और अपने सत्ता हासिल करने की अपने भाई दारा शिकाओ का गर्दन काट देता है। और उससे भी जब दिल नहीं भरता, अपने पिता को एक सुराही पानी देता है पीने के लिए। और शाहजहां कहता है इतने पानी से मेरा गुजारा नहीं चल सकता है, इससे ज़्यादा पानी दो, तो देने से मना करता है। फिर शाहजहां अपनी किताब में लिखता है, भाई साहब उस बात पे गौर कीजिएगा, तुमसे अच्छा तो वो हिंदू काफिर है जो मरने के बाद भी अपने पिता को पितृपक्ष में पानी चढ़ाता है, लेकिन तुम कैसे संतान हो, अपने जिंदे बाप को भी पानी नहीं दे सकते हो। तो इस बात को समझिए, हम लोगों के साथ साजिश हुआ। दूसरी बात, मैं अभी नरेंद्र मोदी ने पंचर बनाने की बात कही, जो कि नहीं कहना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ नहीं कहना चाहिए। कौन कहता है तुम केवल पंचर बनाते हो? कौन कहता है तुम केवल पंचर बनाते हो? जो हमारी छाती पे घोंपते हो वो खंजर बनाते हो। कभी कश्मीर जलता है, कभी बंगाल जलता है, कभी कश्मीर जलता है, कभी बंगाल जलता है। हमारे घर को जलाकर तुम क्यों बेघर बनाते हो? तो ये बात को समझिए, जो हम लोगों के साथ बेघर करने। मैं कहता हूँ अभी ओवैसी की बात, ओवैसी सब जब पूछा गया मुर्शिदाबाद की घटना पे, कहा उस पर जवाब ममता बनर्जी देगी। अरे हराम खोरों, लेकिन फिलिस्तीन की प्रवक्ता बनके तुम इस हिंदुस्तान में बैठोगे और जय फिलिस्तीन की नारा लगाओगे, और फिलिस्तीन की नारा लगाने का काम तुम हिंदुस्तान में करोगे, लेकिन जब हिंदुस्तान में मुर्शिदाबाद वाली घटना होगी तब हरामखोर तुम कहोगे, उस पर ममता बनर्जी जवाब देगी। लेकिन मुझे अगर दुख होता है ना भाई साहब, तो दुख होता है अपने हिंदू भाइयों से। और हिंदू भाइयों से क्यों दुख होता है, बात को समझिए। मैं कहता हूँ मत चीख, अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं। मत चीख, अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं। अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा। इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं। 28 राज, 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हैं, इनके लूटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी हिंदू हूँ मैं, अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। हम लोग अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सो चुके हैं, इन्हीं सोने के चक्कर में खोते जा रहे हैं। मैं इसलिए देश की जनता को कहता हूँ, जागरूक बनो, समझदार बनो, कौन तोड़ने का काम करे इस बात को समझो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, राजधानी दिल्ली के दिल से यानी कनॉट प्लेस से जो बातचीत आप लोगों के सामने TNN के माध्यम से आई, जिसमें जनता ने बताया कि किस तरीके से वक्त संशोधन को लेकर इस वक्त पूरे देश में विपक्ष यानी इंडिया अलायंस जो है वो ड्रामा कर रहा है, और पूरी दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए सामने आ रही हैं। तो आगे किस तरह की खबर को हमारे साथ देखने के लिए बने रहिएगा आप TNN वर्ल्ड पर।